आगामी में जो क्या कहते हैं इसको, जो हाँ अग्निपथ अग्निवीर वाला जो फैसला लिया है, जिससे भी और ये समस्या बढ़ रही है। और ये मैं बिल्कुल यकीनन कह सकता हूँ कि अगले 10 साल में 90% नौकरियां सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगी, और बहुत सारा अगले 5, 6, 7 साल में होने वाला है। और मेरा तो खैर ये मानना है कि 10 साल के अंदर ऐसी स्थिति बन जाएगी जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारी सोसाइटी का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। पिछले साल जो हुआ 6.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी, चुने गए 993 लोग, और इनमें से 5 लाख लोग फिर से लग गए दूसरे साल की परीक्षा देने के लिए। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन के 5 से 7 साल गुजार दिए हैं परीक्षा देने। ये हाल है शीर्ष स्तर। और अब मैं दूसरे स्तरों की अगर बात करूं तो हर प्रदेश में एक ऐसा माफिया लगा है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिसका संबंध है, उस डिपार्टमेंट से जिसका भी संबंध है, वे लोग एग्जाम को रेगुलरली लीक कराते हैं। अभी प्रशांत भूषण साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही। प्रशांत जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो गया है चीटिंग में, और किस तरह से चीटिंग की गई अगर आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल ही अचंभित हो जाएंगे किस तरह से इस बार चीटिंग की गई। तो प्रदेश में आज राजस्थान ने एक एक्ट पास किया है पेपर माफिया के खिलाफ, और उसके बाद भी एग्जाम पेपर लीक हुआ। ये एक अजीब बात है। 40 साल के अपने सर्विस के अनुभव में मैं नहीं समझता था कि ये सब चीजों से पार करना कोई मुश्किल है। अगर एक किसी पुलिस अधिकारी को इंचार्ज बना दिया जाए एग्जाम का, और अगर वो सही अधिकारी का चुनाव हुआ है या IAS और IPS दोनों को मिला दिया जाए, तो मजाक नहीं है कि किसी तरह का लीक हो। इसका मतलब ये है कि उसमें लोग इन्वॉल्व हैं और बड़े बड़े लोग जो हैं उसमें। उस दौर में हमारे देश में जो विकास दर थी वो 8% सालाना, वो विकास दर हमारे देश की उससे 2004 से पहले के इतिहास में कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि 8% सालाना की दर पर हमारी विकास दर थी। लंदन, पेरिस, बर्लिन, उसका भी भाव लिए हुए है। और यह किसान आंदोलन जैसा स्वरूप लिए हुए है, लेकिन किसान आंदोलन से भी ज्यादा एडवांस है। जैसे अगर आप देखिए, इसकी जो प्रैक्टिस है इसमें 3 तत्व हैं: थ्योरेटिकल, मूवमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। और इसका कंसिक्वेंस एक नए किस्म की पॉलिटिकल अवेकनिंग, एक नए किस्म की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात है। ये बात सही है। मैं रवि जी से भी सहमत हूँ। हमें प्रकृति के साथ, मेहरोत्रा साहब भी जो कह रहे हैं उसमें भी एक अंश सत्य है। हालांकि मैं जब 83-84 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, तो उस समय हमने जो मार्च किया था वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट पर ही किया था। उस समय भी बड़ी जबरदस्त स्कैरसिटी थी रोजगार। आज जरूर क्वालिटेटिवली बदल गया 91 के बाद, लेकिन जो बेसिक बात है, यह जो प्रशांत जी ने एक बात उठाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और उन्होंने सही ऑप्टिमिज्म भी दिया है। मैं उसमें जो ऑप्टिमिज्म का आधार है उस पर एक कदम आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ। दरअसल साइंस और टेक्नोलॉजी तो डेवलप करेगी, साथ ही साथ एक ऑर्गेनिक लिंक भी बनाने की जरूरत होगी। नेचर की तरफ रिटर्न की बात होगी।
जो गांधी ने भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में मार्क्स ने दिया था। नेचर से जो हमारा एलियनेशन हुआ है, उस नेचर से फिर हमको यूनाइट होना होगा। हम ये हमारे पहाड़ में तो देखने को मिलता है हमें, जहाँ जमीन इतनी कम है लोगों के पास, किसानों के पास, चारा उनका जंगल से आता है, वो चारा गाय या और जानवर खाते हैं, हगते हैं, गोबर मिलता है, गोबर खाद बन के खेत में जाता है, उत्पादकता बढ़ती है। लेकिन अगर जंगल कम हो गए तो फिर उत्पादकता तो कम होगी, और ये बहुत गंभीर समस्या है। दूसरी बात, प्रशांत ने कहा कि भविष्य बहुत ही गंभीर होगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर, है ना? ये मतलब ठीक उससे नुकसान नहीं होगा हमारे राज्य में। तो मैं आपको थोड़ा और डरा देता हूं कि जिस तरह से हम पर्यावरण की अनदेखी कर रहे हैं, उस तरह से नुकसान तो बहुत हो रहा है। ये कल की बात नहीं है, आने वाले समय की बात नहीं है, दौर शुरू हो गया है। मौसम परिवर्तन आप सब देख ही रहे हो और झेल भी रहे हो। 30% स्टेट के पास आ जाए, सब देशों में होता है, हिंदुस्तान में बस ऐसा नहीं है। इसी से इतना पैसा निकल आएगा कि आप सब लोगों को न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार दे सकें। तो इसलिए ये तो बिल्कुल हमारी बेसिक डिमांड है। बाकी जो डिमांड्स हैं जिसका जिक्र सुबह जरूर हुआ होगा, ये जो हमारी भारत रोजगार संहिता की जो बाकी डिमांड्स हैं कि भाई आप सरकार के जो रिक्त पद हैं उनको जल्दी से भरिए, आप पब्लिक सेक्टर में अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन नहीं करिए। CIC जैसी संस्थाओं में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मैं यशोवर्धन आजाद जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। प्रकाश जी ने किया था, एक गैर संगठन था वो, और बाद में वो सपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल हो गए। उस समय हम लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया था इमरजेंसी हटाने के लिए, और आज हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का साथ नहीं कर रहे। तो हमारी निर्दलीयता कहाँ है? क्या हम दलीय हो गए? हमारे पुराणों में एक नहुस की चर्चा आती है। जब इंद्र ने बहुत अन्याय किया तो सप्तर्षियों ने उसको हटा दिया, और बाद में जब नहुस ने भी अत्याचार करना शुरू कर दिया तो उसने सप्तर्षियों ने ही नहुस को हटा दिया। राष्ट्रीय युवा मोर्चा का जो ये कार्यक्रम हुआ, उसका एकमात्र उद्देश्य आने वाले सरकार को किस तरह से बदला जाए, या देश के अंदर जो भी सरकारें हैं वो जिस तरह से काम कर रही हैं उसको किस तरह सही रास्ते पर लाया जाए, चाहे उसमें केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार हो, चाहे वो झारखंड में सरकार हो, चाहे वो दिल्ली में मोदी जी की सरकार हो। लेकिन सबसे अधिक हमलावर जिस पर रहे यहाँ के तमाम वक्ता, वो थे मोदी जी के ऊपर। होगा क्या, किसकी सरकार बनेगी, कौन बदलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली।